नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी का टीजीटी और पीजीटी आप लोगों को पूरा सिलेबस हिंदी विषय का आप यहाँ पूरा शुरू से लेकर अंत तक मिल जाएगा। चाहे आप DEET+B की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की, हरियाणा, पंजाब, या फिर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की क्लासेस भी आप लोगों को इसी प्रकार निरंतर मिलती रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी के क्रम में प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार, 3 से 4 कहानीकारों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे इनसे जो कहानियाँ हैं कितनी महत्वपूर्ण हैं और इनकी महत्वपूर्ण कहानियों को मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो है 3-4 जो है प्रमुख कहानीकार पढ़ेंगे, जैनेन्द्र, यशपाल, ईलाचंद जोशी और अज्ञे जी। इन चारों लोगों की कहानियां जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जैनेन्द्र की कहानी सबसे पहले देखेंगे। पहली जो कहानी है इनकी वो है फांसी, जो आपको याद करनी है 1929, फांसी 1929। उसके बाद दूसरी इनकी कहानी वातायन, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और तीसरी कहानी है दो चिड़ियाँ, ये है 1934 की कहानी। उसके बाद में अगली है एक रात 1935। और आगे है हमारी पांचवी कहानी जिसका नाम है नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या। और ये जो है ये है 1938 की। अगली इनकी कहानी है ध्रुव यात्रा, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इस पर। ध्रुव यात्रा, इस कहानी पर आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। वैसे तो जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन जिसमें से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट लगवाता हूं आप लोगों को। अगली है पाजेब, और ये जो कहानी है ये है 1948। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, पाजेब पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी कहानियों में। और उसके बाद है जय संधि जो है ये आप लोगों की कुल मिलाकर हो गई 8 कहानियाँ, ठीक है। इन 8 कहानियों को आप लोगों को याद कर लेना है, जिसमें से पाजेब, ध्रुव यात्रा और वातायन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले जो हमारे कहानीकार हैं। और अगले कहानीकार यशपाल। इनकी प्रमुख कौन कौन सी कहानियाँ हैं देखें। पहली कहानी है पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान 1939। उसके बाद में अगली इनकी कहानी का नाम है ज्ञानदान 1943। तीसरी कहानी है इनकी अभिशप्त, और ये कहानी है 1943 की ही। आगे चलेंगे और आगे है इनकी तर्क का तूफान 1944। अगली कहानी वो दुनिया 1948। उसके बाद फूलों का कुर्ता 1949। सातवीं इनकी कहानी धर्मयुद्ध 1950। उसके बाद में आठवीं कहानी है इनकी उत्तराधिकारी, और ये है 1951। उत्तराधिकारी 1951। और चित्र का शीर्षक चित्र का
शीर्षक 1951। तो ये 9 कहानियाँ आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में 2-3 कहानी और है इनकी, वो भी हम लोगों को देखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं। अगली कहानी है इनकी, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, 1954। उसके बाद अगली कहानी है उत्तमी की माँ। उत्तमी की माँ, 1955। और उसके बाद आगे है सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल, 1962 की कहानी है। और खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी, 1965। और इनकी अंतिम कहानी देखेंगे, भूख के 3 दिन। भूख के 3 दिन, 1968। तो ये कुल मिलाकर इनकी 14 कहानियाँ आप लोगों को करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है यशपाल जी की। इसके बाद अगले कहानीकार हैं हमारे, वो देखते हैं। अगले कहानीकार का नाम है ईलाचंद जोशी। ईलाचंद जोशी। पहली इनकी कहानी धूप रेखा। धूप रेखा, 1938। उसके बाद अगली इनकी कहानी है दिवाली और होली। दिवाली और होली। दिवाली और होली, 1942। उसके बाद है रोमांटिक छाया। रोमांटिक छाया, अगली कहानी 1943 की है। चौथी कहानी है आहुति। आहुति, 1945। पांचवी इनकी कहानी है खंडर की आत्माएं। खंडर की आत्माएं। और ये जो कहानी है ये है 1948 की। छठी कहानी, जिसका नाम है डायरी के नीरस पृष्ठ। डायरी के नीरस पृष्ठ, 1951। और सातवां है कटीले फूल कटीले कांटे। कटीले फूल कटीले कांटे। और ये है 1957। तो ये कुल मिलाकर ईलाचंद जोशी जी की ये कहानियाँ हैं जो आप लोगों को तैयार करनी है। चलिए, आज की क्लास का जो आखिरी हमारे कहानीकार हैं उन्हें देखेंगे। और आखिरी कहानीकार हैं अज्ञे। अज्ञे जी की कहानियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। पहली कहानी है विपदगा। विपदगा जो कहानी है 1937 की, और इस पर कर लीजिएगा आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है परंपरा, 1940। तीसरी कहानी कोठरी की बात। कोठरी की बात, 1945। अगली कहानी है अमर वल्लरी। अमर वल्लरी, ये भी 1945 की ही है। इनकी पांचवी कहानी है शरणार्थी। शरणार्थी, 1948। और इस पर आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद छठी है जयदोल।
जयदोल 1951, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट करिएगा। और उसके बाद इनकी अंतिम, ये तेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप। तो ये कुछ कहानियाँ इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको निशान लगवा दिया है। बाकी जितनी भी कराई हैं वो महत्वपूर्ण है, आप लोगों को सारी की सारी करनी है। तो ये तो था भाग 1 प्रेमचंद उत्तर युग के जो कहानीकार हैं। इसके बाद में कुछ और प्रमुख कहानीकारों को अगले भाग में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा। साथ ही आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा खबरी ऐप पर, वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं ऑडियो क्लास के रूप में। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को आपके हिंदी के सिलेबस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहती हैं, क्लास से संबंधित। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।